हेलो दोस्तों, यह पाइप और टंकी का भाग 2 है और इस भाग में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न है, एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है उसके चौथाई समय में पाइप ए उसे भर देता है। पाइप सी उस टंकी को भरने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय के 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में 33 घंटे लगते हैं। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो टंकी भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर देखिए समय में दिया गया है कि कितने समय में भरेगा, तो तीनों का अनुपात है। यहाँ पर ए, बी और सी पाइप, तीनों पाइप है। तो क्या कर रहा है, जितना समय बी लेता है, तो मान लेते हैं कि बी 1 यूनिट लेता है तो यह कितना ले लेगा। यहाँ पर देखिए एक्स में मान लेते हैं हम, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं तो यह ले लेता है कितना, 1/4 भाग इसका, तो यानी x/4 हो जाएगा। और इसका ये 3 गुना लेता है, तो इसका 3 गुना मतलब क्या, 3x/4। देखिए इस 4 को हटाएंगे तो 4 पर इस दोनों का एलसीएम लेंगे और प्रत्येक में 4 से गुना कर दीजिए, यह अनुपात में हो जाएगा। तो 4 से गुना कर दीजिए सब में। देखिए 4 कट गया, 4 कट गया, तो यह हो गया x अनुपात 4x और ये 3x। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी, ए भरता है कितना समय में, x घंटा में मान लेते हैं, और ये बी भरता है 4x घंटा में और सी भरता है 3x घंटा में। टंकी का क्षमता निकालेंगे तो टंकी का क्षमता कितना हो जाएगा, सभी का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 12x। अब देखिए ए टंकी का कार्य क्षमता निकालेंगे 1 घंटे का तो कितना हो जाएगा 12 और इसका 3, यानी भाग देंगे, 4 से भाग दीजिए तो 3 और इसका 4। अब देखिए इस तीनों का कार्य क्षमता कितना हो गया, तो 12 3 15, 15 4 19। अब समय बराबर क्या होता है, टंकी का क्षमता बट्टा में कार्य क्षमता। तो देखिए 12x बट्टे में 19 और यह क्या निकल के आया है, समय। टंकी का क्षमता बट्टा में कार्य क्षमता बराबर हो जाता है समय, यानी समय का ये सूत्र है, टंकी का क्षमता बट्टा में कार्य क्षमता। यह तो कितना समय लगा है, प्रश्न में कह रहा है 33 घंटा, तो 33 घंटा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, तो देखिए 33 गुने 19, 33 गुने 19 बट्टा में 12 हो जाएगा, यानी यह पलट जाएगा 33 गुने 19 और यह नीचे में आएगा। तो देखिए 3 से 11 और 3 से 4, यानी इस दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 209/4, x का मान निकला। अब क्या करा है, यदि c को चालू न किया जाए तो c नहीं चालू किया जाएगा तो कौन चालू होगा, a और b। तो यहाँ पर देखिए a जो है a x घंटा में भरता है और b टंकी को कितना 4x घंटा में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4x। देखिए इसका जो है क्षमता कितना हो जाएगा, तो 4 और इसका कितना हो जाएगा 1, टोटल कितना हो गया 5 कार्य क्षमता, यानी ए बी का कार्य क्षमता 5। अब यहाँ पर देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका बट्टा में कर देंगे, यानी 4x का बट्टा में 5, तो 4x/5। अब देखिए x का मान कितना आया है, ये ना 209/4, तो x के जगह हम क्या करेंगे 209/4 कर देंगे। देखिए 4 कट गया, 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 एकन 5 दशमलव 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। देखिए 209 में 5 से भाग दीजिए, तो देखिए 5 चौके 20 कट गया, 9 आया, 5 एकन 5 4 दशमलव 0 5 अट्ठे 40, यानी 41.8 घंटा में ए और बी
टंकी को भर देगा। ये आपका डी नंबर आंसर हुआ, डी नंबर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? देखिए, एक पाइप ए है और एक बी है। यह भर सकता है टंकी को 30 मिनट में और ये बी भर सकता है 40 मिनट में। टंकी का क्षमता निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम तो 120। ए पाइप का कार्य क्षमता निकालेंगे तो भाग दे दीजिए 30 से, तो कितना 4, और 40 से भाग दीजिए तो 3। ए बी का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? दोनों का योग तो 7। अब देखिए, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्षमता, टंकी का क्षमता अब बट्टा में कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता, यानी यह कार्य कितना करना है ये है, तो 120 यही है क्षमता। तो मान लेते हैं हम कि दोनों नल एक साथ चलता है x मिनट तक, उसके बाद दूसरे यानी बी को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, समय और कार्य क्षमता को हम गुना कर लेंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो x मिनट तक चलता है, मान लेते हैं x मिनट तक दोनों पाइप चलता है, तो देखिए 7x कार्य हो जाएगा। दोनों पाइप द्वारा कितना कार्य हो जाएगा? 7x। अब शेष कार्य निकालना है, तो शेष क्या हो जाएगा? 120 में से शेष कार्य, तो 120 में से 7x घटा लीजिए। अब यह शेष कार्य जो है वह कौन करेगा? बी तो बंद हो गया, तो कौन करेगा? ये करेगा। तो ए, तो क्या होता है शेष कार्य? तो शेष कार्य कितना है? तो 120 माइनस 7x, तो कौन करता है? ए करेगा। तो ए का कार्य क्षमता कितना है? 4। तो समय तो कर रहा है, लिमिट है, यानी 24 मिनट में करना है। तो 24 मिनट में से x मिनट तक कार्य हो गया है, तो 24 में से x घटा लीजिए, तो 24 माइनस x, यही हो गया। अब इसे हल कीजिए तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 7x बराबर ये 24 चौका 96 माइनस 4x। देखिए, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में है तो माइनस 3x, और 120 इधर जाएगा तो यहाँ पर देखिए 96 में से 120 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 24। देखिए, माइनस माइनस कट गया, 3 से 3 अट्ठे 24, यानी x बराबर कितना आया? 8 मिनट। तो दोनों पाइप पहले 8 मिनट तक चलेंगे, उसके बाद ही पाइप बी बंद होगा। ये आपका बी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी? तो यहाँ पर देखिए, नल ए, बी और सी है। ए बी 15 घंटे, यानी ए 15 घंटे और बी 10 घंटे में भर सकता है, तो भरने वाला है तो प्लस में लीजिए। और सी जो है 25 घंटे में खाली कर सकता है, तो 25 माइनस कर दीजिए, ये प्लस में है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? टंकी का क्षमता, तो कितना हो जाएगा? 300। अब देखिए, 15 से भाग दीजिए तो क्षमता निकल जाएगा ए का, एक घंटे का, घंटे में है तो 1 घंटे का, तो 15 से भाग दीजिए तो कितना? 20, और 10 से भाग दीजिए तो कितना? सॉरी, यहाँ पर 20 है तो 20 से भाग दीजिए तो कितना? 15, और 25 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12। तीनों नल एक साथ 10 घंटा तक पहले चलता है, तो तीनों का कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए, प्लस, सॉरी ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा? 35, और ये 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 23। 10 मिनट तक क्या होता है?
दोनों तीनों नल चलता है तो 23 मिनट तक चलता है, तो 23 गुने 10 हो जाएगा। तो ये कार्य निकल के आया 230 कार्य हुआ है, ये कार्य हो गया है। अब देखिए शेष कितना रह गया, तो शेष इसमें से घटा लीजिए पहले। तो शेष कार्य जो है 300 में से 230 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 70। अब यह 70 कार्य बाकी रह गया, तो 70 कार्य कौन करेगा, सी तो बंद हो गया तो कौन करेगा, ए बी। तो ए बी जो करेगा तो कितना कार्य क्षमता है दोनों का 35, तो 35 से भाग दीजिए, तो 35 दूना 70, यानी 2 घंटा। देखिए 10 घंटा पहले तीनों चला था, अब शेष कार्य 2 घंटा में हुआ है, तो कुल समय कितना हो गया 10 और 2 कितना हो गया 10 और 2 12 घंटा हो गया। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है, एक टंकी को पाइप ए 32 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी खाली होती है तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 3/4 भर जाती है तब पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ए टंकी है, सॉरी ए पाइप है, यह भर सकता है 32 घंटा में, और बी कितना 40 घंटा में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाला है तो माइनस कर दीजिए, और ये प्लस। टंकी का कार्य क्षमता दोनों का एलसीएम, तो देखिए यह है 2 का पावर 5 हो जाएगा घात में, और ये 2 का पावर 3 गुने 5 है। तो देखिए एलसीएम होता है सबसे अधिक यानी सर्वाधिक घात वाला होता है, तो 32 ये 32 होगा और गुने 5 तो कितना हो जाएगा 160, यानी 160 एलसीएम हो गया। 32 से भाग दीजिए तो कार्य कितना हो जाएगा 5, तो 5 यहाँ पर रखिए, और 40 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 4। देखिए क्या है, खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, तो दोनों को घटा दीजिए तो 1, यानी ए और बी का 1 घंटे का कार्य क्षमता कितना हो गया 1। क्या कर रहा है कि 160 का कितना कार्य होने के बाद 3/4, तो 3/4 पहले निकाल लीजिए, तो 3/4 हो जाएगा आपका 4 से 4 चौका 16 1 0, यानी 4 तिया 12 1 0, यानी 120। 120 कार्य कौन करता है, दोनों करता है पहले दोनों, तो 120 कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 120 कार्य बट्टा में कार्य क्षमता कर देते हैं, तो कितना 120 घंटा हो गया। अब शेष कार्य कितना है, तो 160 में से यह कार्य घटा लीजिए तो 120, यानी 40। अब यह 40 कार्य कौन करेगा, पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, यानी बी को हटा दिया जाता है, तो कौन करेगा ये करेगा। तो इस 40 में क्या करना है, एक कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग देना है, तो 5 × 5 5 8 40, यानी यह 8 घंटा में करेगा। देखिए ए बी जो है वह करता है 120 घंटा मिल करके, और फिर ए अकेला करता है 8 घंटा, तो टोटल समय कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 128 घंटा। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। यदि आप लोग को इसी तरह का यदि आप लोग को इसी तरह का ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।